सबसे प्रथम आज के हरतालिका पर्व और आने वाले हमारे सबके प्रिय बापा जिनकी पूजा से हर काम आरंभ होता है, ऐसे हमारे गणेश जी तथा भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व ऋषि पंचमी और महालक्ष्मी गौरी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत कंप्यूटर समिति आयोजित लिफाफे और उपहार की कार्यशाला में सादर आमंत्रित आदरणीय मंगलाजी भंडारी, महाराष्ट्र प्रदेश संगठन मंत्री, आदरणीय शोभाजी बाहेती, अहमदनगर जिला संगठन मंत्री, जिला अध्यक्षा आदरणीय वासंतीजी भट्टर, निवर्तमान अध्यक्षा आदरणीय मंजुश्री जी धूप, आज की हमारी प्रशिक्षिका आदरणीय मानसी जी सोनी, प्रकल्प प्रमुखा आदरणीय रक्षा जी भूप तथा जूम के माध्यम से जुड़ी सभी आदरणीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहनों को अनुराधा राठी का सादर नमन वंदन अभिवादन तथा सभी को जय श्री कृष्ण सादर प्रणाम। भगवान शिव जी हमारे आराध्य देव, इनका स्मरण करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं महेश वंदना तथा द्वीप प्रज्वलन रक्षा जी द्वारा। स्वागत हेतु सादर आमंत्रित है वासंती जी भट्टर, जिला अध्यक्षा। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। सर्वप्रथम सभी बहनों को आज के हरतालिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी जो सुख करता है दुख हरता है, सबकी मनोकामना पूरी करने वाले ऐसे गणेश भगवान का सर्वप्रथम हम नमन वंदन करते हैं। गणेश जी का आगमन कल होने वाला है। हर एक घर पर बहुत उनकी स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो आओ हम सब मिलके एक बार बोलते हैं, स्वागतम गणेशा सुस्वागतम गणेशा, स्वागतम गणेशा सुस्वागतम गणेशा, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम गणेशा। हर एक शुभकामनाएं गणेश जी को पहले ही विराजमान करते हैं। आज अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत कंप्यूटर समिति में लिफाफा और उपहार जो के डिब्बे जो डेकोरेशन की जो आज कार्यशाला ली जा रही है, उसमें उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहनाओं का आदरणीय मंगल दीदी, आदरणीय रचना दीदी, आदरणीय मंजू दीदी, आदरणीय मानसी दीदी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबको नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। बहनों, ऋषि पंचमी का सुंदर पर्व आ रहा है और आज की जो कार्यशाला है ये तो मतलब हमको हमेशा ही उपयुक्त है। ऋषि पंचमी के ऊपर हमने भैया के लिए राखियां तो सीखी है, मिठाई के डब्बे, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग, हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर कार्यशालाएं का यहाँ आनंद लिया है। सबने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और आज हमें
हमारी मानसी दीदी सिखाने आई है कि हम गिफ्ट को किस तरह प्यारा सा पैकिंग करके दिया जा सकता है वो, और एनवेलप की सुंदर सुंदर पैकिंग्स दीदी हमें बताने आए हैं। तो आओ चलो हम सीखते हैं मानसी दीदी से लिफाफे और गिफ्टेशंस बॉक्स की पैकिंग्स। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद भाभी। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को सुनना, समझना और उनको सम्मान देना। संगठन में बड़ी ताकत होती है। माला तभी पूर्ण होती है जब मोतियों को एक सूत्र में बांध दिया जाए। यही कार्य को बखूबी निभा रहे हैं हमारे आदरणीय मंगला दीदी। आशीर्वचन हेतु सादर आमंत्रित है आदरणीय मंगला जी भंडारी। धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत सुंदर संजीवन। देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन, वंदन, अभिवादन। तथा कल गणेश जी आने वाले हैं, गणेश जी को भी हम नमन करते हैं, मनाते हैं। इस झूम प्रारंभ में उपस्थित नगर जिला की संगठन मंत्री शोभा जी बाहे जी, नगर जिला अध्यक्षा वासंती जी भट्टर, सचिवा अनुराधा जी राठी, कंप्यूटर समिति संयोजिका रक्षा जी को, निर्मला जी गंग तथा रचना जी मालपानी तथा नगर तथा तहसील से पधारी सभी बहनें, आज की उत्सव मूर्ति जो मुंबई से पधारी है मानसी जी सोनी, सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, नमन, वंदन, अभिवादन। सर्वप्रथम मैं आज हरतालिका तीज तथा कल गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। अहमदनगर जिला ने आज का यह कार्यक्रम लिफाफे बनाना तथा मिठाई बॉक्स बनाना यह कार्यक्रम लिया है। मैं नगर जिला को बहुत बहुत बधाई देती हूँ तथा उनका अभिनंदन करती हूँ। मैं देख रही थी, सही में बहुत दिनों से मैं देख रही थी इस तैयारी को। पहले इनका 5 तारीख का कार्यक्रम था, फिर मुझे अनुराधा जी तथा रक्षा जी का मैसेज आया, फोन आया कि दीदी 5 तारीख का कैंसिल हुआ है। और बहुत अच्छा हुआ है 5 तारीख को कैंसिल हुआ, नहीं तो मैं इस सुंदर से प्रोग्राम में आ नहीं सकती थी, क्योंकि उस दिन हमारा जालना जिला का कार्यक्रम था और मैं गांव में रहकर वहां नहीं आ सकती थी। वो भी 3:30 बजे का एक कार्यक्रम था, तो बहुत अच्छा था, आपको मिल नहीं पाती थी। मैं बहुत दिन से इनकी तलमल देख रही थी। सच में बहनों, लगन अगर सच्ची हो तो कार्य जरूर सफल होता है। वैसे तो नगर जिले का कार्य बहुत सुंदर है, मैं देख रही हूँ। इससे पूर्व भी 8 दिन इनके कार्यक्रम में मैं जुड़ी थी और 8 दिन मैंने इनका कार्यक्रम देखा था। बहुत अच्छा कार्यक्रम इनका 8 दिन का हुआ। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का भी यह कार्यक्रम जरूर सफल होगा, मुझे ऐसी आशा ही नहीं, विश्वास ही है। अगर कोई जरूरतमंद बहन इससे क्लासेस भी लेना चाहती हो तो उसका जरूर फायदा उसे होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नगर जिला हमेशा बहुत अच्छा कार्य करता है और कल का भी जो कोकन खानदेश विभाग ने कार्यक्रम दिया था, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। और कल की तुम्हारी थकान नहीं गई तो आज का यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। बहनों, अगर सच्चे मन से कोई भी कार्य करते हो तो वो जरूर सफल होता है और इंसान में ऐसी लगन होनी चाहिए और ऐसे ही सभी को लेके कार्य करना चाहिए। इसे तो संगठन कहते हैं। तो संगठन में हमें सब एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना चाहिए, ये मैं यही कहूंगी। नगर जिला ने मुझे यहाँ, बस मैं इतना ही कहूंगी, नगर जिला ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ,
नगर जिले का कार्ड भी बहुत सुंदर, नगर जिले ने कार्ड बहुत सुंदर बनाया था। बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ तो अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता है, कलाकार है, बहुत ही अच्छा कार्य है नगर जिले का। मैं सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ, क्योंकि आगे कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी। इसी तरह आप कार्य करते रहो, सबसे जोड़ के ले और सभी तहसील को भी इसमें जुड़ाओ, यही मैं आशा करूंगी। धन्यवाद। जय महेश, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके ऐसे ही अभिनंदन के शब्द हमारे कार्य को और गति प्रदान करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना यह एक मानवीय मूल्य है जो हम निभाते हैं। आज हमारे जिला के संगठन मंत्री आदरणीय शोभा जी बाहेती, आप आशीर्वचन हेतु सादर आमंत्रित है। शोभा काकी। जय श्री कृष्णा। हमने आज ये लिफाफा और गिफ्ट बॉक्स पैकिंग ये कार्यशाला ली है। ये बहुत अच्छी कार्यशाला है। इसके पहले भी आपका जो 8 दिन का सत्र चला था बहुत बढ़िया था, सबको सीखने जैसा था कि जैसे राखियां बनाना है, अलग अलग तरीके से साड़ी पहनना है, और इसे जो अलग अलग लिए थे आपने तो सबके काम आए। और अभी भी मुझे लगता है कि परसों ही अपनी ऋषि पंचमी है, तो ये गिफ्ट पैकिंग और लिफाफे ये भी अभी तुरंत बहनें बना लेंगी, ये भी काम आएगा। ऐसे अलग अलग जो भी कुछ आप क्लासेस लेते हो, कार्यशाला लेते हो, सबके हिसाब से सबके फायदे की है। और मुझे लगता है कि वासंती जी, अनुराधा जी और रक्षा जी कुछ ना कुछ नया नया ढूंढती रहती है कि मैं कुछ तो भी अलग से सिखाऊं, अपने बहने के लिए कुछ तो भी लूं। जो भी है लॉकडाउन का अपना जो अपने को लॉटरी लगी, जैसे लॉटरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है, किधर जाना आना नहीं है, घर में बैठ के सब सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए वासंती जी का, अनुराधा का और रक्षा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। मेन करके आज की जो अपनी कार्यशाला की शिक्षिका है, यानी कार्यशाला की जो सिखाने वाली बहना है मानसी जी, सोनी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी आपका क्लास देखूंगी, लेकिन जो पहले भी जो स्क्रीन पे लिफाफे आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी सीखने में अच्छा लगेगा। और जो छोटी बहनें अभी, हम तो जैसे भी थोड़े बुजुर्ग हो गए, हम तो नहीं बनाते, घर में सब बनाते। मैंने 2-4 मेरे जो लड़की है, बहू है, उनको भी ये भेजिए, लिंक भेजिए कि आप भी सीखिए, तो सबके काम आएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही और अलग अलग तरीके से आप जो भी आप क्लास लेते हो सबके फायदे का होगा। आप जो कार्य कर रहे हैं, जो पूरा लगातार जो कुछ ना कुछ आप सीखने के लिए दे रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज के कार्यशाला के लिए भी बहुत बहुत शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद काकी जी, आपका साथ यूं ही बना रहे। आज की हमारी प्रशिक्षिका आदरणीय मानसी जी सोनी, महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा सशक्तिकरण समिति प्रमुख, अहमदनगर जिला। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आदरणीय मंच तथा अभिवादन। आज मानसी जी सोनी का परिचय अवगत कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। मानसी जी सोनी आप मुंबई से है। आप मिराई एसेट कैपिटल साउथ कोरियन कंपनी में मैनेजर के हैसियत से कार्यरत है। आप हैंडमेड एनवलप, गिफ्ट बॉक्सेस, हैम्पर बास्केट बनाने में माहिर है और आप सिखाती भी है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। आपको इंडियन आइकॉनिक अवार्ड प्राप्त है। इंडियन प्राइम अवार्ड भी आपने पाया है। ह्यूमैनिटेरियन एक्सलेंस अवार्ड से आपको नवाजा गया है। ऐसी सम्मानित प्रतिभा भाषा है।
जय श्री कृष्ण मानसी जी, अहमदनगर जिला में आपका सहर्ष स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा। मैं मानसी सोनी मुंबई से। सबसे पहले मैं अहमदनगर जिला महेश्वरी महिला संगठन एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं तकनीकी शिक्षा समिति को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना बड़ा अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कला दिखाने के लिए। और मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। स्पेशल थैंक यू रक्षा दीदी को कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और आज का ये सेशन रखा जहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच। है वो सीखेंगे और उसके बाद एक आखिरी में मैं आपको एक सरप्राइज पैकिंग सिखाऊंगी जो कि मैं सबसे लास्ट में रखी हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनवेलप्स बनाना, जो कि इजीली और फटाफट हम कैसे बना सकते हैं हर ओकेशन के लिए। मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। जिसको भी चाहिए वो एक बुक्स और पेपर लेके रह सकते हैं, जिसको मतलब स्कोर मतलब मेजरमेंट्स वगैरह लिखना रहा तो फिर उस हिसाब से हम चालू करते हैं। मानसी जी, एक मिनट डिस्टर्ब करती हूँ। आपका कैमरा अगर हॉरिजॉन्टल पकड़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हॉरिजॉन्टल? हाँ, ओके, थैंक यू। बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए लिया है। यहाँ पे हमें सबसे पहले 10.5 बाय 8 इंच का पेपर लेना है। ठीक है, 10.5 बाय 8 इंच का पेपर लेना है। इसको हमें 10.5 बाय 8 इंच का पेपर कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमें इसको आप स्केल यूज कर सकते हो। मेरे पास ये बोर्ड है, आप स्केल से भी इजीली मेजरमेंट कर सकते हो। और ये जितने भी मेजरमेंट्स रहेंगे ये सब इंचेस में रहेंगे। तो आप जो भी लिख रहे हो सब इंचेस होने चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होने चाहिए, नहीं तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 10.5 इंच पे रखा है। 10.5 इंच पे आपको पहले 3.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है? 3.5 इंच पे, और उसके बाद फिर 7 इंच पे करना है। पहला मैंने किया है 3.5 इंच, फिर दूसरा किया है 7 इंचेस। उसके बाद मैं उसको 8 इंच पे रख रही हूँ। 8 इंच पे मैं हाफ इंच पे स्कोर कर रही हूँ और दूसरा मैं 7.5 इंच पे स्कोर कर रही हूँ। ये एनवलप का बेस आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा पार्ट कट करना है? ये पार्ट कट करना है, ये पार्ट कट करना है, ये पार्ट कट करना है, ये पार्ट कट करना है। ये चारों कोने आपको कट करने हैं।
ये आपका एनवेलप का बेस ऐसा दिखेगा। ये एनवेलप का बेस ऐसा रेडी हो जाएगा। यहाँ आप कैश डाल सकते हो। डेकोरेशन आपको जैसे चाहिए आप डेकोरेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न शीट्स लिए। पैटर्न शीट्स इसलिए क्योंकि ये थोड़ा रिच लुक देगा। यहाँ थोड़ा मैंने फैंसी टच दी हूँ। एक हम दूसरा एनवेलप सीखेंगे जिसमें थोड़ा गोल्डन टच रहेगा जो कि ट्रेडिशनल रहेगा। एक मैंने ऐसे लिया है जो कि इसके माप का है। अगर आपको थोड़ा यूनिक करना है तो जैसे ऐसे स्ट्रिप्स रहेंगे, वो स्ट्रिप्स को आप ऐसे यहाँ बीच में रख सकते हो और यहाँ पे रख के आप उसको मतलब डिजाइन देना आपके ऊपर रहेगा। मैं आपको यहाँ पे 2-3 तरीके दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से और इसको डिजाइन दे सकते हो। आपको चाहिए तो यहाँ एक बीच में सिंपल सा ऐसे एक पेपर रख के जहाँ पे ये रोजेस है ऐसे भी रख सकते हो अगर आपको डिसेंट रखना है, या तो आपको फुल भरना है तो ऐसे इसको पूरा कवर कर दीजिए जहाँ पे ये बिल्कुल डिजाइन नहीं, पीछे का बेस नहीं दिखे और ये पूरा फ्लावर ऐसे दिखे। सो ये पूरा आपके ऊपर है कि आपको कैसे देना है, कैसे डिजाइन देना है। अगर आपको यहाँ पे भी देना है, अगर आपको ये पीछे का प्लेन लग रहा है तो यहाँ पे ये चिपका सकते हो सेम। अगर आपको ये सिंपल रखना है आप सिंपल रख सकते हो। आपको मैं बता देती हूँ। ये एनवेलप ऐसे ओपन होगा, फ्लावर्स नीचे की तरफ होते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा। इसमें आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ कुछ कटआउट्स है, एक डाई कटआउट्स बोलते हैं इसे। ये डाई कटआउट्स आपको मार्केट में भी मिलेंगे और फेसबुक पे एक पेज है जहाँ पे वो लोग डाई कटआउट्स करके देते हैं। अगर आपको इसकी मशीन आती है जो कि मेरे पास है, जिसको इसका मतलब जो एनवेलप्स बनाने में अपना आगे करना चाहते वो उस मशीन में इन्वेस्ट करे, नहीं तो रेडीमेड डाई कटआउट्स के पैकेज मिलते हैं, आप वो खरीद सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है मशीन में। ये यहाँ मैं चिपका रही हूँ।
सिंपल एनवलप से आप इसको कोई भी डिजाइन दे सकते हो आपके हिसाब से। सिंपल विवाह का एनवलप है। से रखना तो एक साथ दोनों अच्छे दिखेंगे। अगर आप पीछे कोई और डिजाइन ले रहे हो या सामने कोई और तो वो अलग दिखेगा। तो ये सिंपल सा एनवलप है। आप इसको और भी इनोवेटिव बना सकते हो। यहाँ डायमंड चेन आती है, आप डायमंड चेन लगा सकते हो। अगर आपको और हैवी चाहिए तो सब आपके ऊपर है। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे दिखेगा। मस्त, बढ़िया लग रहा है। एक मिनट। ये डायमंड्स आते हैं, क्रिस्टल्स डायमंड आते हैं। अगर आपको और डेकोरेटिव बनाना है डायमंड्स लगा सकते हो। तो ये डायमंड आप कॉर्नर में भी लगा सकते हो। वो फ्लावर शीट को क्या बोलते हैं मानसी जी? इसको पैटर्न शीट्स बोलते हैं दीदी। ये पैटर्न शीट्स आपको स्टेशनरी में मिलेगा। आप अमेज़न से भी खरीद सकते हो, स्टेशनरी में भी मिलेगा। हाँ, से डायमेंशन भी रिपीट करना एक बार। एनवेलप के बेस का। हाँ ठीक है, मैंने 10.5 बाय 8 इंचेस का लिया है बेस, और उसके बाद मैंने फिर 3.5 इंच पे एक लाइन स्कोर किया है और एक 7 इंच पे स्कोर किया है। मैंने पहले 10.5 बाय 8 इंच का एक पेपर लिया, फिर मैंने 3.5 इंच पे एक लाइन डाला, उसके बाद 7 इंच पे एक लाइन डाला, और फिर जब मैंने 8 सीधा किया, सीधे में मैंने पहले 1/2 इंचेस पे किया, उसके बाद 7.5 इंचेस पे किया। क्लियर है? हाँ। हवा चल रही है क्या वहाँ? मानसी? हाँ, हवा चल रही है क्या? हवा नहीं, फैन चालू है। हाँ, बंद करके देखना तो। अच्छा, ठीक है। अब आवाज आ रही है? हाँ, अभी बराबर। सो ये ऐसे आप 4 कॉर्नर में डायमंड्स लगा सकते हैं, अगर आपको और भी चाहिए शाइन तो। बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझको। इसका मेजरमेंट भी मैं अभी बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोलती हूँ ताकि आप लोग को और इजी हो जाए। या अब हम दूसरा एनवेलप बना रहे हैं। दूसरे एनवेलप के लिए मैंने 11 बाई 7 इंच का लिया है। 11 बाई 7 इंचेस का मैंने पेपर बेस लिया है। ठीक है, उसके बाद उसको मैं 4 इंच पे एक लाइन करूंगी 4 इंचेस में, उसके बाद 5 इंचेस पे, उसके बाद 6 इंच पे, उसके बाद 10 इंच पे। वापस रिपीट करती हूँ,
मैंने 11 बाई 7 इंच का पेपर लिया है, जिसको मैं 4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 6 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और 10 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आप ये लाइन को हल्के से फोल्ड कर लेना। ये जो है इसको अंदर आना चाहिए, ये जो फोल्ड है इसको अंदर होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। अभी यहाँ हम मनी कहाँ डालेंगे, तो उसके लिए आपको जैसे कैश के साइज का, मैं जैसे यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ले रही हूँ और यहाँ एक छोटा सा लाइन ले रही हूँ। ये एक नाइफ आता है, पेटल नाइफ बोलते हैं इसे। वहां से अनम्यूट करना। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। ये एक ऐसा होल होगा। उसके बाद आपको जो ग्लू लगाना है वो साइड से लगाना है, पूरे तरह नहीं लगाना है। और इसे स्टिक कर देना है। जब आप कैश डालोगे तो कैश आपको यहाँ डालना है, ये स्टिक हो जाएगा। बीच में नहीं लगाना है, सिर्फ किनारों पे ही ग्लू लगाना है आपको। यहाँ तक समझा? हाँ, एक अलग से मैंने 4 बाई 7 इंच का पेपर लिया है, अलग से लिया है। 4 बाई 7 इंचेस का अलग से पेपर लिया है, जो कि इसके साइज का ही है। तो ये ऐसे 3 फोल्ड का एनवलप बनेगा, 1 2 और ये 3। ये कुछ फॉइल पेपर है जो कि बहुत शाइनी होते हैं, जो आप शादी या कोई और ओकेशन में यूज कर सकते हैं।
आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ये कलर लिया है रेड पे, ये कलर। आपको जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है आप वो कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये कौन सा पेपर है? पैटर्न पेपर ही है, ये सब फॉइल्ड है, बस थोड़ा शाइन देता है। ये सब पैटर्न पेपर्स ही है। मेजरिंग स्लेट कहाँ मिलती है? हाँ, मेजरिंग स्लेट जो है वो ये ड्रेस माय क्राफ्ट करके है, वहां पे मिलता है। अगर आप कोई लोकल स्टेशनरी पूछोगे कि मेरे को मेजरिंग स्कोर बोर्ड चाहिए, तो कोई कोई लोकल स्टेशनरी रखते हैं, बट ये ब्रांड है, वहां पे मिलेगा आपको। आप वहाँ यहाँ पे बहुत से और कलर्स भी है, आप इसमें बहुत और डिजाइन्स भी कर सकते हो। नेशनल के हिसाब से भी बनाते हैं, सब थीम के हिसाब से भी एनवलप्स बना सकते हो। मार्केट और स्टेशनरी में अभी आजकल बहुत टाइप्स के पैटर्न शीट्स आए हैं, तो मैंने ये लिया है, तो बहुत कलरफुल और भी कलर्स के पैटर्न शीट्स मिलते हैं। वो स्लेट के ब्रांड का नाम रिपीट करना फिर से। ड्रेस माय क्राफ्ट। ड्रेस माय क्राफ्ट। तो ये ऐसे दिखेगा जब आप एनवलप खोलोगे। ये कुछ मेरे पास रेड कलर के फ्लावर्स कट आउट है, मैंने रेड इसलिए लिया क्योंकि मेरा बेस रेड है। और ये एक मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है, ये स्वस्तिक है, और ये भी सब डाई कट आउट है, ये भी मेरे पास मशीन है, उससे मैं कट करती हूँ। ये सपोज मैं यहाँ बीच में लगा रही हूँ। फ्लावर्स को आप अपने अरेंजमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। जैसे यहाँ मैं अभी आपको एक ऐसे ही बता रही हूँ, मैं चिपका के बताऊंगी कि जैसे आप कैसे उसको फ्लावर्स अरेंजमेंट कैसे करना है। सपोज ये दो दो फ्लावर्स है, तो इसके बाद ये एक ऐसा फ्लावर्स आप इसको नीचे लेके ऐसे बता सकते हो, एक ऐसा रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो,
अगर किसी को सिर्फ साइड में ही देना है तो साइड में दे सकते हैं, या किसी को पूरा भरना है फ्लावर्स तो वैसे भी आप भर सकते हो। और जैसे कुछ लीव से यहाँ ऐसे कर सकते हो, या किसी को और ही सिंपल रखना है, कुछ भी नहीं करना है, तो एक फ्लावर और ये एक ऐसे रख सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे किसी को दो ये फ्लावर और ये लीव, तो आप किस तरीके से अरेंजमेंट करते हो वैसा आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे रख दूं सिंपल, बस। किसी किसी को सिंपल पसंद आता है, किसी को हैवी, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी डेकोरेशन कर सकते हो। या किसी को सिर्फ यही सिंपल रखना है तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं। सिंपल भी बहुत सुंदर लग रहा है, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक फ्लावर, यहाँ एक फ्लावर, यहाँ फ्लावर, ये ऐसे सिंपल अगर आपको रखना है सिंपल। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी एक पॉकेट बना सकते हो आप। जैसे इसका एक पॉकेट हो, अगर आपको एक पॉकेट डालना है, यहाँ पे किसी को कार्ड वगैरह देना है, तो मैं बता देती हूँ आपको एक पॉकेट। अगर आप पॉकेट दे रहे हो तो सिर्फ साइड से ही आपको लगाना है। और एक ये लाइन, आपको चाहिए यहाँ पे आप कार्ड डाल सकते हो। अभी थोड़ा गिल्ला है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मेरे पास कार्ड है। अगर आप कस्टमाइज बना रहे हो, किसी को दे रहे हो, और यहाँ पे आपको कपल का फोटो रखना है, तो यहाँ आप ऐसे फोटो डाल के दे सकते हो। मस्त, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो आप अंदर भी डाल सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे भी एक लगाना है, सेम स्ट्रिप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, और यहाँ पे जैसे उनको एक मैसेज देना है आपको, वो मैसेज का कार्ड आप डाल सकते हो। तो बहुत सी ऐसा है, मतलब जैसे आप बनाओगे वैसे वैसे आपको ये आइडियाज आते रहेंगे। ये टुकड़ों में मिलते हैं क्या? पूरा शीट मिलता है? पूरा ऐसे बंच मिलता है दीदी, एक पैकेट आता है। मतलब हर डिजाइन के 2 शीट्स होते हैं। हाँ, तो टोटल 24 शीट्स होते हैं एक पैकेट में। यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे मैंने कपल फोटो रख दिया, जैसे अभी राखी में आपको देना है, आपके भाई भाभी का एक फोटो रख दिया। और पैसे कहाँ डालने हैं दीदी? पैसे आएंगे यहाँ पे। ओके, आपको इसको साइड से डालना है। ये ऐसे बंद होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर आप ऐसे दे रहे हो, तो आप जब ओपन करोगे तो यहाँ फोटो दिखेगा, और आप जब ये ऐसे करोगे तो ये ऐसा पॉपअप होगा। मस्त।
नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। पॉकेट विथ एनवलप, ये कार्ड भी हो जाएगा। हाँ, कार्ड भी, मतलब वही मैंने बताया, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉकेट बनाया है, सेम यहाँ पे पॉकेट बना के अगर आपको उसमें मैसेज देना है कि जैसे जो भी आपको आपके भाई भाभी के लिए कोई मैसेज लिखना है, जो भी है, या किसी के शादी में अगर आपको कस्टमाइज एनवेलप किसी स्पेशल इंसान के लिए बनाना है और उसमें आपको कुछ इनोवेटिव करना है, तो आप ऐसे बना के दे सकते हो। वैसा है, मतलब हर ओकेशन के लिए होता है। फिर वो कोई भी हो, जैसे अभी परसों राखी है, इसलिए मेरे मुंह से राखी निकल गई। मेरे पास ये कलर शीट्स भी है, आप चाहिए तो थोड़ा कलर ले सकते हो। पिंक, पिंक अगर लेना है तो पिंक ले सकते हो, मैं व्हाइट ले रही हूँ। याद रखना, ग्लू सिर्फ साइड और कोने में होना चाहिए, एक साइड खाली होना चाहिए, नहीं तो अगर आप बाय चांस सब लगा दोगे तो फिर पूरा चिपक जाएगा वो। अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ लिख के देना है तो वो लिख के आप देके इसमें डाल सकते हो, तो ये ऐसे चले जाएगा। फ्लावर डेकोरेशन भी आप कर सकते हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे फ्लावर लगाना है तो एक फ्लावर मैं यहाँ लगा दूंगी। मतलब आप जितना आप इनोवेटिव बना सकते हैं, वैसे आप इतना इनोवेटिव ट्राई कर सकते हो। ऐसे क्लोज हो जाएगा। और अगर आपको रिबन्स डालना है, सपोज अगर आपको यहाँ पे गार्ड बांधना है कि ये ऐसे कैसे रहा, तो ये चिपकाने के पहले आप यहाँ रिबन लगा सकते हो और एक बैक पे रिबन लगा सकते हो, तो आप उसको टाई अप कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपल ये रिबन ले सकते हो, और ये रिबन लेके ऐसे बांध के दे सकते हो, तो ये आपका एनवेलप भी पैक रहेगा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये दो एनवेलप हो गए। ये एनवेलप में आप यहाँ पे पैसे डाल सकते हो। ये मैंने यहाँ लगाया, अगर आपको ये पूरा ही भरना है तो ये पैटर्न शीट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये दो एनवेलप है, आप इसमें और भी वैरायटीज बना सकते हो। ये कलर्स है, कलर कॉम्बिनेशन आप और भी ले सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से, मार्केट में बहुत मिलते हैं। तो आप जितना लोगे उतना आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलेगी। अभी आपको मैं गिफ्ट बॉक्सेस बताती हूँ। सबसे पहले हम एकदम सिंपल बॉक्स सीखेंगे, एकदम सिंपल, जो कि आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा ये बॉक्स बनाने में। ये मैंने लिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, 3030। आप लिख लीजिए 15 बाय 30 सेंटीमीटर लिया है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये भी पैटर्न शीट है। हम पैटर्न शीट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी हो जाए, कलरफुल भी दिखता है और फटाफट हमारा काम भी हो जाए। 15 बाय 30 सेंटीमीटर।
ठीक है, दोनों को हाफ फोल्ड करना है। पहले आपको यहाँ से हाफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ से हाफ फोल्ड करना है, समझा? पहले यहाँ से हाफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ से हाफ फोल्ड करना है। यहाँ तक क्लियर है? हाफ फोल्ड करने के बाद अभी ने सिर्फ ट्राइंगल देना है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल देने के लिए ये एंड से ये एंड एक लाइन देना है हमें, ये एंड से ये एंड में। और ये बोर्ड इसमें नहीं चाहिए, इसमें आपको स्केल यूज करना पड़ेगा, स्केल, नहीं तो आप कोई और भी चीज यूज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये ट्राइंगल रहेगा तो नीचे प्लेन सरफेस में भी हो जाएगा। ट्राइंगल डिजाइन देनी है आपको, ये ऐसा ट्राइंगल देना है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? यहाँ मैंने ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल डिजाइन, ताकि ये ऐसे फोल्ड हो। फिर ये जब ट्राइंगल हो तो इसको ऐसे लाइन स्कोर करना है आपको। अब इसको फोल्ड कैसे करेंगे? ये ऐसे बन गया है, ऐसे लेना है, ये अंदर रखना है, एक पार्ट अंदर और ऐसा डालना है, और ये बॉक्स, ट्राइंगल बॉक्स रेडी। और यहाँ पे पंच है, मेरे पास पंचेस है, वो पंच है मेरे पास, सबके पास पंच होता है। पंच से एक यहाँ पे होल करना है और एक यहाँ होल करना है, ताकि आपका रिबन है वो इजीली चले जाए। पर वापस बताना वो फोल्ड कौन सा वापस? हाँ, मैंने पहले 15 बाय 30 सेंटीमीटर का बेस लिया है, उसको मैंने हाफ कर दिया है, दोनों तरफ से हाफ। क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाफ करने के बाद आपको ट्राइंगल देना है। ट्राइंगल डिजाइन देने के लिए ये बीच का, ये जो ऊपर का जो पॉइंट है, उसको ये पॉइंट के एंड से स्कोर करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। ऊपर का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए और यहाँ नीचे सेम, ये ऊपर का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए और यहाँ कोने में ट्राइंगल डिजाइन बनाना है आपको, ट्राइंगल। यही सेम यहाँ पे ऊपर का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, उससे नीचे एक यहाँ पे पॉइंट पे और एक नीचे यहाँ पॉइंट। तो ये ऐसा ट्राइंगल बनता है, और एक साइड अंदर होना चाहिए और एक साइड बाहर होना चाहिए। हाँ, ये फोल्ड धीरे धीरे बताना। हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने ऐसा पकड़ा है, हाँ। ये ऐसा, ये ऐसा, और ये दोनों अंदर के तरफ इसके अंदर चले जाएंगे, और ये ऐसा ट्राइंगल। इसमें आप चॉकलेट्स भर सकते हो, छोटी मोटी चीजें, जैसे आप बर्थडे पार्टी रखते हो, उसमें आपको चॉकलेट्स देना है, किसी को कुछ देना है, घर पे आप बना सकते हो। और यहाँ पे होल करके आपको रिबन पास करना है। और एक नॉट टाई कर देना।
सो ये आपका बॉक्स रेडी है। इस पे अगर आप अपना चाहिए तो एक गोल पेपर पे कट करके आपका नाम लिख सकते हो। तो ये बॉक्स ऐसे हैंगिंग में ऐसे दिखेगा, सिंपल ट्रायंगल बॉक्स। बढ़िया। अब ये हम स्क्वायर में बनाएंगे। स्क्वायर बॉक्स है जिसमें आप मिठाई रख सकते हो, किसी को अगर आपको गिफ्ट में मिठाई या कुछ देना है या कुछ भी डालना है। ये मैंने 12 बाय 12 इंचेस का पेपर लिया है। इसको भी पैटर्न पेपर ही बोलते हैं। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, है तो अमेजोन में बहुत से ऑप्शन है, अमेजोन से भी आप खरीद सकते हो। पहले हम बेस बनाएंगे, मतलब नीचे का बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स हम ऐसे बनाएंगे कि अगर आप आपको सिर्फ पेपर और सीजर चाहिए रहेगा, विदाउट फेविकॉल भी इसको यूज कर सकते हो। आपको इसमें फेविकॉल की जरूरत नहीं है। अगर आप विदाउट फेविकॉल भी रहोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने ये 12 बाय 12 इंचेस का ही पेपर आता है, रेडीमेड शीट आता है, वही लिया है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है शीट्स को। बेस के लिए मैं 1/4 इंचेस ले रही हूँ। 1 1/4 इंचेस, और उसके बाद 2.5 इंचेस। 2 लाइन बनाएंगे हम, ठीक है। यही सेम लाइन आपको चारों तरफ बनाना है, कोई चेंजेस नहीं है। सेम मेजरमेंट है चारों तरफ। 1 1/4, 2.5, 1 1/4, 2.5, 1 1/4, 2.5। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, सेम मेजरमेंट चारों तरफ होना चाहिए। और इसमें से हम कौन सा पार्ट कट करेंगे? ये पार्ट कट करेंगे, ये पार्ट कट करेंगे, ये पार्ट कट करेंगे, ये पार्ट कट करेंगे। सो ये 4 कॉर्नर्स पूरे कट हो जाएंगे। ये ऐसे कट होने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंगल कट देना है। इसको नहीं काटना है, काटना आपको सिर्फ 4 कॉर्नर था। ये मैं तो उसको एक हल्का सा फोल्ड करने के बाद एक हल्का सा प्रेशर देना है जहाँ पे वो इजीली फोल्ड हो जाए।
तो ये फोल्ड हो गया है। तो इतना समझ में आया? हाँ दीदी। हाँ, अभी ये अंदर की तरफ फोल्ड कैसे होगा ये थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने चारों अंदर ले लिए हैं, जो मैंने ये साइड्स सिर्फ कट किए थे। ये जो है ये ऐसा लेना है, कट ये किया है, यहाँ पे लेना है और ये यहाँ पे लेना है। उसके बाद इसको इसके अंदर रखना है। सेम यही ये इसके अंदर आना चाहिए जो आपने कट किया है। आपको फेविकॉल से चिपकाना है, फेविकॉल से चिपका सकते हो। ऐसे भी रख सकते हैं ना? ऐसे भी रख सकते हो, तो ये खुलेगा नहीं, ऐसे दिखेगा। अगर आपको फेविकॉल से रखना ही है तो फिर आप फेविकॉल से बता देती हूँ। ये फोल्ड ऐसे निकल भी सकता है अगर आपको इजीली, अगर बॉक्स रीयूज करना है तो, अगर आप बना के रीयूज करते हो तो। विदाउट फेविकॉल भी ये बॉक्स रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फेविकॉल लगाना है फेविकॉल लगा। नीचे का बेस है ये। अब हम ऊपर का लीड बनाएंगे। लीड के लिए भी मैंने 12 बाय 12 इंचेस ही लिया है, कोई फर्क नहीं है। 12 बाय 12 इंचेस ही मेरा बेस है, सेम उसके लिए भी 12 बाय 12 इंचेस ही था। इसका मेजरमेंट लिख लीजिए आप। ये 1 बाय 1/8 इंचेस लिया है मैंने, 1 बाय 1/8, और ये 2 बाय 2/8 इंचेस। वन बाय 1/8। सिंपल टर्म्स में बताओ तो जैसे हमने वो 1/4 लिया था, 1/4 से सिर्फ 1/8 कम इंच, 1/8 वाला कम लाइन उसके बाजू में ही आपको स्कोर करना है। सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, 0.8 कम। जैसे मैंने 2.5 लिया था,
तो उसकी एक लाइन पहले मैं इसको स्कोर कर रही हूँ, और जैसे मैंने उस पे 1 1/4 लिया था, उसकी एक लाइन पहले मैं इसको स्कोर कर रही हूँ। समझ में आया मेजरमेंट्स? हाँ जी। 1 by 1/8, 2 by 3/8, 1 by 1/8, 2 by 3/8, 1 by 1/8, 2 by 3/8। इसमें भी सेम रहेगा, सेम आपको ये लाइंस आपको इसमें भी निकालने हैं, सारे कोने के। सेम यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन कट करनी है, इससे ज्यादा कट नहीं करना है। जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही इसमें किया है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सेम है, सिर्फ मेजरमेंट का डिफरेंस रहेगा, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो बना है ना, इसका मेजरमेंट रिपीट करना दीदी एक बार। हाँ, ये भी मैंने 12 by 12 इंच का बेस लिया है। 12 by 12 इंच में मैंने 1 by 3/8 इंचेस लिया है, जो कि 1/4 के पहले का लाइन जो है वो 1 by 3/8 इंच 1 by 1/8 है, सॉरी 1 by 1/8 by 2 by 3/8, जो कि हमने 2.5 लिया था उसके पहले का एक लाइन जो कि 2 by 3/8, और जो 1/4 लिया था उसके एक पहले का लाइन जो कि 1 by 1/8, 1 by 1/8 by 2 by 3/8। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं बता देती हूँ। सेंटीमीटर में रहेगा 2.9 सेंटीमीटर, और ये हमने लिया था 2 by 3/8, तो ये जो 2 by 3/8 रहेगा ये 6 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आपको सेंटीमीटर्स में जानना है 2.9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके।
इसको भी चिपकाएंगे क्या? हाँ मतलब बता देती हूँ। ओके। ये वो हाँ, ये देखो ये बॉक्स ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें मैंने ये चिपकाया है और ये बिना चिपकाए है। देखिए बिना चिपकाए भी रह जाता है। हाँ बढ़िया। ये बिना चिपकाए मेरा ऐसे ही पड़ा है बॉक्स। निकलता नहीं है। अगर आपको नहीं विदाउट बिना चिपकाए मैंने ये 4 जगह लगा दिया है, बता दी। किसी किसी को डर लगता है कि अगर ये खुल ना जाए करके, अगर आपको लगता है तो आप चिपका सकते हो, तो बिना चिपके लिए रह जाता है। तो ये बॉक्स में आप ऐसा बॉक्स रेडी। अगर आपको इसको ट्रांसपेरेंट व्यू देना है तो आप उसको बीच में से कट कर सकते हो और ट्रांसपेरेंट शीट आती है वो लगा सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट बॉक्स भी बन जाएगा। ओके तो ये बॉक्स अब आप इसमें स्वीट्स भर सकते हो, किसी को कुछ छोटा मोटा देना है वैसे चॉकलेट्स वगैरह वैसे बना के दे सकते हो। जैसे आप राखी हैम्पर्स बनाते हैं, तो जैसे आपको आपके भाई का एक फोटो देना है या कुछ चॉकलेट देने हैं, एनवेलप देना है, तो आप कुछ खुद कस्टमाइज बना के दे सकते हो, वैसा है। सुंदर। मेजरमेंट जरूरी है ना? हाँ मेजरमेंट्स है तो उसके साथ ही आप बना सकते हो। आपको चाहिए तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। मैंने बेस लिया था 12 बाय 12 इंचेस के 2 बेस लिए थे, ठीक है। कोई कट नहीं किया था, जैसे कि जैसे शीट था मैंने वैसे लिया था। मैंने पहला जो था वो 1 बाय 1/4 लिया था, 1 बाय 1/4 और 2.5 ये इंचेस में लिया था मैंने। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं सेंटीमीटर में बता देती हूँ। सेंटीमीटर में 3.2 सेंटीमीटर और 2.5 का रहेगा 6.3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के हैं। इंचेस का आएगा 1/4 बाय 2.5 इंचेस। सेंटीमीटर रहेगा 3.2 सेंटीमीटर बाय 6.3 सेंटीमीटर। जी ठीक है। और जो मैंने ऊपर का जो बनाया था वो इंचेस में रहेगा 1/18 बाय 2/38। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 2.9 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। जी। तो ये बॉक्स का था। ये 15 बाय 30 सेंटीमीटर था। 15 बाय 30 30 और किसी का सेंटीमीटर चाहिए? नहीं, किसी का कुछ वो मेजरमेंट का आया था तो आपने रिपीट कर दिया है। अभी कोई आएगी कोई तो देखेंगे आज। ठीक है ठीक।
अगर आप विदाउट सेलो टेप भी विदाउट फेविकॉल भी रखोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे विदाउट फेविकॉल ही है। ये देखिए, हाँ मतलब एक पेपर सीजर से भी आपका बॉक्स बन जाता है। बहुत ही सही दीदी, बहुत बढ़िया। अभी आपको मैं एक ट्राउजर पैकिंग बताऊंगी। मतलब जब हमें शादियों में पैकिंग करनी होती है तो उसको हम मतलब मेरी जब रक्षा दीदी से बात हुई थी तो वो मुझे बोल रहे थे कि कुछ ऐसा कि मेकअप पैकिंग ऐसे कुछ वो बता सकते हैं क्या। तो मैंने सोचा कि ट्राउजर पैकिंग बता देती हूँ, और इसमें और भी आइडियाज कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने फाइन वुड ट्रे लिया है। ये चाहिए आपको, एक नेट चाहिए, कुछ डायमंड्स बीड्स चाहिए, कुछ डेकोरेशन की चीजें है मेरे पास, और फ्लावर्स। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है आजकल, फ्लावर्स से ही आपके पैकिंग का जो होता है वो लुक आता है। तो मेन इम्पोर्टेंट आपके फ्लावर्स होते हैं। तो अगर आपको कोई साड़ी पैक करना है तो उसके लिए आपको ना सबसे पहले पेपर ग्लास लेना होता है। आप डायरेक्ट नीचे नहीं रख सकते, वो लुक अच्छा नहीं आता है। तो ये पेपर ग्लासेस होते हैं, ये आपको पूरी तरह फैलाने होते हैं हर जगह। ये पेपर श्रेड्स होते हैं। ये बाहर मार्केट में बहुत सारे कलर्स, मतलब बहुत कलर्स में आते हैं। अगर आपको थीम में करना है, जैसे अगर आपने सोचा है कि मुझे एक पर्टिकुलर थीम में करना है, तो आप वो कलर की थीम का उस हिसाब से ले सकते हो। एक गोल्डन कलर का नेट है। आपको इसमें एक और तरीका बताती हूँ। जैसे हम साड़ी का ये लेते हैं पल्लू, वैसे आपको इसको फोल्ड करना है। पटली जैसे हम लेते हैं ना, हाँ वैसे आपको इसको पटली लेना है। जैसे अभी है, आप यहाँ पे एक नॉट बांध सकते हो, यहाँ पे एक। और सपोज यहाँ पे आपकी साड़ी है, आपको पैकिंग हमेशा ऐसी करनी होती है कि जो आप दिखा रहे हो वो भी दिखना चाहिए और आपका डेकोरेशन भी दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये नेट से अगर आप पूरा ढक दोगे तो आपका जो नीचे की साड़ी है या ड्रेस है जो भी आप रख रहे हो वो ना दिखे। ये ऐसे जैसे आपको स्लाइड्स आएंगे यहाँ पे, पूरा कवर नहीं करना है आपको, स्लाइटली रखना है ताकि आपका नीचे का बेस भी दिखे और आप जो बना रहे हो वो भी दिखे।
और ये थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए और ये यहाँ ऐसे बांधना होगा। ये रफ बता रही हूँ मैं आपको पैटर्न्स बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे पैकिंग के पैटर्न्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको फैलाना है और यहाँ पे आपको एक ही नॉट रखना है। ये आपको फैलाना नहीं है, फैलाना आपको सिर्फ नीचे का साइड है। जब भी आप चिपका रहे होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं चिपका नहीं रही हूँ, ट्रांसपेरेंट टेप लेना और एक एक पटली चिपकाते जाना। ट्रांसपेरेंट पटली लेना, एक एक टेप चिपकाते जाना, तो ये आपकी पटली हिलेगी नहीं। और यहाँ पे एक टेप। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि लोग आजकल आपको ये इक्वल लेना है और इसी पट्टी को यहाँ फैलाना है। आपको ये हल्का सा यहाँ से फैलाना है, सिर्फ हल्का सा। टाइट होना चाहिए और इससे आपको एक नॉट बांधना है। नॉट बांधने के बाद हल्का सा इसको ये आपका ऐसा नॉट बन जाएगा। तो आप जो साड़ी रखो या कुछ भी रखो तो ये यहाँ से दिखेगा भी और ये ऊपर का बंच भी दिखेगा। ये थोड़ा ऐसे रखना है, स्लाइटली छोटे छोटे पल्लू देने हैं इसको। अब फ्लावर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई थीम में कर रहे हो, अगर आपने कोई थीम रखा है कि हमें गोल्डन पिंक व्हाइट ऐसा रखना है, अगर थीम वाइज जा रहे हो तो थीम वाइज, अगर कलरफुल करना है तो कलरफुल। आजकल ये ऐसे बीड्स आते हैं, ऐसे मार्केट में काफी मिल रहे हैं। तो जैसे अब मेरा ये बेस गोल्डन का है तो मैं गोल्डन कुछ ये जो होते हैं ये वाली डिजाइन्स, ये फ्लावर्स अगर आपको बीच में लगाना है तो बहुत नहीं भरना है, ज्यादा
करोगे अगर आप लगता है तो यहाँ से आप फ्लावर डेकोरेशन कर सकते हो। यहाँ से फ्लावर डेकोरेशन सिंपल 2 कोना हो सकता है। ये यहाँ पे जैसे मैं एक बंच आते हैं, बंचेस बनाएंगे हम। एक बंच में अब आप कितना बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको और भरते। पिंक ले साथ में पिंक फ्लावर यूज करूंगी। ये कुछ पिलर्स आते हैं, पिलर्स भी आप यूज कर सकते हो। पिलर्स ज्यादा यूज करना चाहिए फ्लावर्स के सामने बंच इसलिए काट रही हूँ कि आपको पता चले कि बंचेस की भी कैसे यूज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा की पूरा हमने बंच लिया है तो पूरा की पूरा बंच ही हम यूज करें, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर जब तक फॉर एन एंड अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी नहीं चाहिए तो डार्क पिंक ले रही हूँ मैं। और व्हाइट, एक ब्राइट कलर होना चाहिए आपके, हमेशा एक बंच में एक ब्राइट कलर होना चाहिए ताकि वो आपका बंच उठ के दिखे। ये फ्लावर्स है। आपको चाहिए तो ये पल्स आते हैं मार्केट में, आप थोड़े बहुत पल्स चिपका सकते हो थोड़ा अलग दिखने के लिए। जैसे यहाँ पे आप इस पे जैसे पल्स उठ के दिखते हैं, यहाँ पे आपको पल्स दिख रहे हैं वैसे। पल्स आपको चाहिए तो आप फेविकॉल से भी लगा सकते हो, ग्लू गन से भी लगा सकते हो। पल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पल्स किससे भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ या कोई डाउट? हाँ दीदी समझ रहे हैं। ऐसे थोड़े बहुत पल्स आप लगा सकते हो। रैंडमली लगा सकते हो जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ उठ के दिखेगा। अगर आपको इससे ज्यादा पल्स लगाने हैं आप इससे ज्यादा पल्स भी लगा सकते हो। इसमें सिल्वर भी ये व्हाइट भी आता है। अगर आपको व्हाइट टच देना है तो आप व्हाइट रिंग्स भी यूज कर सकते हो,
गोल्डन देना है तो गोल्डन रिंग्स भी आप यूज कर सकते हो। मैं गोल्डन यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये गोल्डन लिया है और ऑलरेडी वाइट दिया है। आजकल ज्यादातर सब थीम पैकिंग ही बेस्ड रहता है, तो थीम के हिसाब से आप जैसे आप बना सकते हो वैसे आप थीम के हिसाब से बना सकते हो। पैकिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्लावर अरेंजमेंट। आप किस हिसाब से फ्लावर अरेंज कर रहे हो वो ज्यादा मैटर। फिलर्स है, थोड़े बहुत फिलर्स आप ऐड कर सकते हो। लीफ पे साइड में लगा सकते हो रिंग। मैं सब ज्यादा नहीं भरूंगी, बहुत ज्यादा गॉडी हो जाएगा। जितना आप सिंपल रखोगे उसको जितना उतना अच्छा दिखेगा। आपको बता देती हूँ कैसा दिखेगा रिंग। अगर मैं सपोज यहाँ लगाती हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, सिंपल बंच। सीधे कैसे रेडी हो गया, बढ़िया। बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको नेट का काम नहीं करना है तो यहाँ पे भी आप सिंपल फ्लावर्स का डेकोरेशन दे सकते हो। 4 कॉर्नर में सिंपल फ्लावर्स और आपका ट्रे रेडी पैकिंग के लिए। अगर आपको ज्यादा नेट का या ये सब काम नहीं करना है तो फ्लावर्स से यहाँ अरेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐसे लगा दिया, यहाँ ऐसे लगा दिया। जैसे फ्लावर्स से अगर आपने कोना भर दिया जिसको बहुत भारी चाहिए वैसा, ये ऐसे लीफ लगा दिए, इससे आप ऐसे जैसे आपको चाहिए। और आजकल कस्टमाइज का ही ज्यादा टाइम है तो लोग उस हिसाब से बनाते हैं। तो आप जिस हिसाब से चाहिए वैसे आप भर के बना सकते हो।
सिंपल और डिसेंट पैकिंग आप खुद कर सकते हो। तो हो गया। ओके ओके। अगर सपोज इसमें आपको एनवलप्स भी किसी किसी को हम जैसे अपनी शादियों में एनवलप्स देते तो वो एनवलप्स भी आप सजा के दे सकते हो। ऐसे भी दे सकते हो किसी को गिफ्ट में देना है तो। हाँ, ट्रे का भी यूज कर सकते। हाँ, ट्रे का मतलब अगर आपको जैसे किसी के लड़के वाले के यहाँ आपको पूरा एनवलप भेजवाना है तो आप ये ट्रे सजा के पूरा एनवलप से भर के दे सकते हो। बढ़िया कमेंट्स आए हैं। हाँ, एक साथ में रखना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये बॉक्स थोड़ा इधर लेना, नीचे का एनवलप नहीं दिखा। मानसी जी आप बैठ जाइए नीचे, आप भी फोटो में आएगी। अच्छा थोड़ा सा आ नहीं। गया। हाँ बहुत बढ़िया। कमेंट्स भी काफी अच्छे आए, बहुत बढ़िया सिखाया। मैं जो भी मैंने बनाया है वो एक बार आप लोग को बता देती हूँ। एक मिनट। मस्त मस्त। तो बहुत सही है, बहुत सुंदर बनाया आपने। ये सब ये सब डायमंड्स के हैं, कुंदन डायमंड्स के काम किए। अगर आप मतलब जिसके घर में कुंदन डायमंड उससे भी बना सकते। मानसी हॉरिजॉन्टल पकड़ना। अच्छा हाँ या एक स्क्रीनशॉट मतलब एक फोटो निकाल के भेज देना। हाँ, पकड़ा है, देखो रक्षा। बहुत
बनाने में बहुत, और ये सब इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब आपको बहुत डिटेलिंग काम लगता है। कम से कम मुझे एक एक एनवलप को 2-2 3-3 दिन गए हैं, तो उस हिसाब से। हाँ फिर काम तो ही। ये सब क्ले का काम है, ये सब क्ले वर्क है। ये सब पॉपअप एनवलप्स होते हैं जो ऐसे ओपन होते हैं। ओके ओके। तो ये ऐसा होता है। एक मैंने राजस्थानी अपना जो राजस्थानी होता है मोर का, वो दिया है। पूरा मोर है, ये राजस्थानी विंडो दिया है जो ऐसे ओपन होता है। बढ़िया, अप्रतिम। ये भी राजस्थानी है, जैसे अपने हाथी वाती होते हैं अपने राजस्थान में, मोर हाथी। सो इसके पीछे भी डिजाइन है और सामने भी है। तो ये हाथ से बनाए क्या, हाथी और वो? हाँ हाँ, ये सब डाई कट से। ओके ओके, डाई कट। ओके, तो ये ऐसे 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 होता है, जैसे यहाँ पे आपको नाम लिखना है जिसको देना है, तो ये हाँ यहाँ पे ऐसा है सब। सब पॉपअप होते हैं, ये सब एनवेलप्स ऐसे ओपन होते हैं। और ये प्लेटर है, राखी प्लेटर बोलो या गणपति दिवाली के टाइम हम जैसे प्लेटर्स है, ये फ्लावर्स वगैरह सब घर में बनाए हैं मैंने। कुछ भी रेडीमेड नहीं है, सब घर में कट आउट करके सब एम्बोज वगैरह सब किया है। वाह बढ़िया। ये रेजिन का बनाया है मैंने। ये कस्टमाइज नेम होते हैं जो कि अगर आप जैसे इसमें लगाते हो, ये ऐसे ग्लो होता है। हाँ उसके बाद ये हार बनाया है मैंने, कलर वगैरह। बढ़िया। ये एक पूजा थाली बनाई है मैंने, पूजा थाली जो कि लाइट के साथ होता है, जैसे लाइट्स आते हैं। और क्या चीज है सब? ये सब रेजिन आर्ट है मेरे। ओके। तो ये लाइट से बना है, लाइट ऑफ चालू आप कर सकते हो, जैसे दिवाली की पूजा वगैरह में हम थाली वगैरह निकालते हैं, ये वैसा। ये सब सामान कहाँ मिलता है? ये सब रेजिन आर्ट होते हैं। नहीं, एनवलप के लिए वगैरह? ये तो वही कार्ड स्टॉक से, ये पैटर्न शीट से जो मैंने आपको बोला था, और वो जो मैंने ड्रेस माई क्राफ्ट बताया था उधर भी ये फॉइल पेपर्स वगैरह सब मिलते हैं। ये क्ले के मोल्ड्स आते हैं, ये सब मोल्ड्स में डाल के बनाया गया है। ओके। ये सब मेरे रेजिन्स के हैं। ये जो भी सब मैंने बनाया है, शुभ लाभ और ये सब 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 रेजिन का काम है। हाँ ये अभी आर्ट ईयर सीखी थी हमने रेजिन की। ये सब MDF कटआउट बॉक्स है जो कि आप भैया भाभी को एनिवर्सरी में दे सकते हो, या भाई को बर्थडे पे या राखी पे जो है। ये कस्टमाइज बॉक्सेस है जो अभी राखी में गए थे। बहुत सुंदर है सब। ये रेजिन क्लॉक बनाया है मैंने। उसके बाद ये सब ट्रेस बनाए हैं। ये एक बॉक्स है, ये ऐसा एनवेलप बॉक्स है कि आप अभी इसको ओपन करोगे ना, हाँ उसके बाद यहाँ आप पैसे रख सकते हो और इसमें आपको कुछ देना है। जैसे अपन शादी में किसी को चांदी के सिक्के वगैरह देते हैं, हाँ तो इसमें चांदी का सिक्का डाल के इसको रख के अगर आपको उसको कैश देना है तो कैश यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ बॉक्स है, कैश डाल के ऐसे बंद हो जाता है। सो ये सब राखी के ये सब सॉरी एनवेलप से। एक ये शुभ विवाह का एनवेलप है जो काफी हुआ है।
ये पॉपअप जैसा मैंने आपको बताया था, ये ऐसा हाँ। पॉपअप होगा और यहाँ पे शुभ विवाह लिख के आएगा और यहाँ पे अपना वक्रतुंड महाकाय पूरा ये गणेश का आएगा, सूर्य कोटि समप्रभा पूरा लिख के। मस्त, एकदम मस्त। यहाँ पे आप कैश डाल सकते हो, यहाँ कैश के लिए कॉलम है और यहाँ शुभ विवाह जैसे पॉपअप का बताया था, इसमें आप ऐसे भी बना सकते हो। ये मैंने अपना जो मारवाड़ी थीम होता है मैंने वो लिया है, जैसे हल्दी है, समधी जी है, ये जैसे दामाद जी है, दामाद को देने के लिए है, ये हम हल्दी में देते हैं एनवलप्स, ये हमारे तिलक में लगता है, जैसे अगर समधी जी को देना है तब बनाया है, समधन जी को बनाया तब देना है। मानसी शादी की तैयारी हो गई शायद। ये बरी में देना है तब है, मेहंदी में देना है तब है, ये मायरे में देना होता है तो मायरदार लिखा है तब है। बहुत ही सभी इसके बढ़िया एकदम। एक मैंने ऐसा बनाया है, ये एनवलप है, इसको आप यहाँ पे जैसे कॉइन बॉक्स इसी में ही बना दिया है, इसमें आप कॉइन रख सकते हो एनवलप में, और ये मैंने मैग्नेट टच दिया है ताकि तो ये ना या कुछ देना वो भी दे सकते हो। ये एक बॉक्स बनाया था मैंने जो ड्राई फ्रूट्स बॉक्स है, इसमें आप 2 खंड मिलता है, 2 खंड में आप बॉक्स में डाल के दे सकते हो, और यहाँ पे कैश डालने के लिए ट्रांसपेरेंट शीट है। बढ़िया। उसके बाद अगर लड़के वाले लड़की वाले के एनवलप्स होते हैं वो बनाए, जैसे हमें लड़का वाला लड़की वाले को देना है तो ये भी आप दे सकते हो, जैसे किसी को कस्टमाइज एनवलप्स चाहिए होते हैं। ये मैंने कुछ पिलोज बनाए थे, यहाँ पे ये राजा की रानी है, तो ये कुछ पिलोज है छोटे छोटे हैं। ये सब पैटर्न शीट्स है जो मैंने यूज किए, आप लोग को बताते टाइम जो पैटर्न शीट्स यूज किए थे, ये सब पैटर्न शीट से ही बने हैं। ओके, पैटर्न शीट्स। हाँ, ये एक जैसे ये बॉक्स है जो कि फ्लावर्स है पूरे, ऐसा है चॉकलेट बॉक्स है जिसमें अगर आप खुद भी चॉकलेट्स वगैरह भर के बना सकते हो। ड्राई फ्रूट्स देना है किसी को तो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के दे सकते हो। बढ़िया। ये सब कार्ड स्टॉक्स है, कार्ड स्टॉक्स ही मैंने यूज किए हैं, सारे पेपर्स कार्ड स्टॉक्स यूज किए हैं। ये मैंने एक बॉल बनाया है रेजिन से, जैसे दिवाली अभी आ रही है तो आप इसको पानी और फ्लावर्स और दिए के साथ लगा के साइड में रख सकते हो। ये किससे बना है? रेजिन, ये रेजिन जो मोल्ड्स वगैरह आते हैं ना, हाँ हाँ। तो वैसे तो आप मतलब ऐसे बना सकते हो खुद भी, रेजिन्स वगैरह के मैं लेती हूँ अलग से, बट ये आप खुद बनाए तो सारी चीजें एकदम अप्रतिम है, बहुत सुंदर है। आपकी कला को प्रणाम, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर मानसी जी, मैंने पूरा आपका प्रोग्राम देखा है, पूरे बॉक्स बनाना, लिफाफे बनाना पूरा बैठ के देखती हूँ। बहुत ही सुंदर है, आपके हाथों में बहुत अच्छी कला है, बहुत सुंदर लगा मुझे।
या मानसी जी अभी जॉब करते हुए अपनी कला को ये कर रही, जतन कर रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे चल के बहुत टॉप बनेंगी मानसी जी, आप आगे चल के बहुत ही अच्छा करेंगी आप। आपका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल। हाँ, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। इतनी छोटी मानसी उम्र नंबर में शेयर कर देना एक बार। हाँ हाँ, मैं नंबर डाल देती हूँ। नंबर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ वो चैट में डाल देंगे। सभी ओ, डाल देना, तो सभी किसी को भी ये होता है। हम्म। आप सभी का थैंक यू, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए और मतलब मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए। आप आए हमारे साथ, आपकी कला को साझा किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। आप मुझे मानसी बोलिए प्लीज, मैं बहुत छोटी हूँ। मेरे को जी जी मत बोलिए, मैं बहुत छोटी हूँ आप लोग से, प्लीज। आपके सिखाए हुए लिफाफे और उपहार का जरूर बहनों को लाभ होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। हम जीवन के रंगमंच पर मिलने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। उसे कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण होता है। इससे हम सब में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। आदरणीय मंगला दीदी, शोभा काकी जी, वासंती भाभी, मानसी जी, निर्मला काकी जी, प्रकल्प प्रमुखा तथा जूम को सुचारू रूप से संपन्न करने वाली हमारी रक्षा तथा जूम की लिंक प्रेषित करने वाले आदरणीय रचना दीदी मालपानी, आप सभी का अहमदनगर जिला तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता है। साथ ही जिनकी साथ से ये प्रयास सफल होता है वो हमारे जूम के माध्यम से जुड़ी हुई सारी सम्माननीय बहना, उपस्थित बहनों को हृदय के अटल गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे हर कार्यशाला को जुड़े रहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम राष्ट्रगीत से इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय मां।